नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल STD मैथ्स में। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा 9 के डिविजिबिलिटी के नियम। ठीक है, सबसे पहले आइए सीखते हैं 9 के डिविजिबिलिटी के नियम, उसके बाद सिखाएंगे 10 और 11 की। ठीक है, चलिए 9 के डिविजिबिलिटी के नियम की बात करें तो 9 का नियम क्या कहता है। 9 का नियम कहता है दोस्तों, जो 3 का नियम है वही 9 का भी नियम है कि यदि संख्या के अंकों का योग यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे 8, 2, 8, 9, 2, 7 और 1746। ठीक है, देखिए आइए जांच करते हैं। हमने आपसे बताया कि 9 का नियम क्या कहता है, यदि अंकों का योग अगर वो 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। देखिए आइए इसके योग करते हैं। इस संख्या का 8 और 28 का योग करेंगे तो 8 और 2 10 और 10 8 18 आया। ठीक है, विभाज्य है, 9 दूनी 18, तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। अब इसको देखिए, 9 2 11, 11 7 18, 18 ये भी आ रहा है, अर्थात ये भी संख्या जो है 9 से विभाज्य होगी। 9 दूनी 18, ये पूर्णतः 9 से विभाज्य होगी। कितना भी बड़ा नंबर हो आप आसानी से कर सकते हैं जांच। देखिए 7 1 8 8 8 4 12 12 6 18 18 इसका भी आ रहा है, ये भी 9 से विभाज्य है, अर्थात ये संख्या भी पूर्णतः 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, यह है दोस्तों 9 का नियम। अब 10 का नियम दोस्तों क्या कहता है, आइए हम लोग सीखते हैं। 10 का नियम कहता है दोस्तों, यदि इकाई के अंक में 0 हो तो वो संख्या 10 से कट जाएगी। यदि इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे 1560, 1680 और 1720, कोई भी संख्या हो, 120। देखिए लास्ट में सबके 0 है तो ये संख्या भी 10 से कट जाएगी। ठीक है, आसानी के साथ। तो 10 का नियम दोस्तों कुछ है नहीं, मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों 11 का नियम। एग्जामिनर खूब अच्छे से 11 के नियम पे क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए 11 के नियम की बात करें दोस्तों, एग्जामिनर खूब क्वेश्चन इससे पूछता है 11 के नियम कि यदि संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर यदि 0 अथवा 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, चलिए जैसे बात करें 35 200, ठीक है, 35 2 1 4 3, 35 21 43, ठीक है।
78, दूसरी संख्या लिखेंगे 78, 94, 26, 78, 94, 36। ठीक है, आइए इसके जांच करते हैं। ठीक है, यदि संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर, मैंने बताया 11 का नियम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनर खूब इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 11 का नियम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3, 7 और 11 के नियम हमेशा आपको दिमाग में रखना है। वैसे तो सारे डिविजिबिलिटी रूल इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर मोस्टली 3, 7, 11 का क्वेश्चन खूब पूछता है। ठीक है, हमने आपसे कहा कि विषम स्थानों का योग, विषम स्थान मतलब कौन, जैसे ये दोस्तों 1, 3, 5 विषम संख्या होती है, तो पहला, ठीक है, ये तीसरा, उसके बाद जो है 5वां, ये विषम स्थान है, तो इनका योग करेंगे 3 + 2 और +4, कितना आएगा 3, 2, 5, 4, 9। ठीक है, अब विषम स्थान का योग करेंगे 5, 1, 6, 3, 9, यानी 5 + 1 + 3। ठीक है, इसका कितना आया 9। यानी हमने आपको बताया कि विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर, इसका डिफरेंस लेंगे। 9 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। ठीक है, यदि 0 आए या 11 का कोई गुणज आए, मल्टीपल आए, मैंने आपको गुणज पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है उसको देखिए, गुणज क्या है दोस्तों। तो अगर 0 अथवा 11 से कोई उसका गुणज आए तो वो संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 0 आया है, इसलिए ये संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए इसकी जांच करें दोस्तों। हो जाएगा पहला, दूसरा और ये तीसरा हो जाएगा। 7 + 9 + 2, यहाँ पे देखिए 8, उसके बाद फिर 4, फिर 6, 8 + 4 + 6, इनका योग करिए 9, 7, 16, 2, 18 आया गया। और इसका देखिए 8, 4, 12, 12, 6, 18, इन दोनों का अंतर कितना आया दोस्तों, 0। अर्थात ये भी संख्या जो है हमेशा किससे कटेगी, 11 से। अगर यहाँ पे कोई 11 का गुणज भी आ जाता तो वो भी संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो ठीक है, आप लोग एक लाइक करिए जो है, और ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, ये बेसिक मैथ की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। यकीन मानिए बेसिक मैथ पढ़ने के बाद आपका मैथ का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।